प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, चैप्टर है जिसमें कि एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इस वीडियो से पहले एक और वीडियो हमने अपलोड कर दिया है जिसमें कि हमने लाइन एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्योरम को भी प्रूव करके और बाकी जो भी थ्योरम एक्सॉम ये सब दिया हुआ है इन सब के बारे में हमने डिटेल में समझाया उस वीडियो में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लो, फिर इसे समझते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों डायग्राम देखो, डायग्राम बना हुआ है, ये सारी चीजें हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन कैसे करोगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट चैप्टर भी है ज्योमेट्री का। तो मैं आपको सोच रहा हूँ बेसिक से डिटेल में चीज़ों को आपको समझाऊं ताकि आपकी पकड़ बने ज्योमेट्री के ऊपर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको डायग्राम रीड करना है बुक के अंदर। डायग्राम ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो एक लाइन CD दिया हुआ है, एक लाइन AB दिया हुआ है और ये दोनों लाइन बच्चों O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसके बाद यहां से देखो एक रे मीन्स एक लाइन यहां से बाहर निकली है, रे कहते हैं इसको, OE। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में दिया ये है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री है। तो अब इस एंगल को ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में कि ये एंगल कहां पर है क्वेश्चन में। तो AOC देखो, AOC तो बच्चों ये एंगल हो गया। ठीक है, जो बीच में होगा पॉइंट वही एंगल कहलाता है। BOE तो ये एंगल, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का योगफल जमा 70 है। ठीक है, इसके बाद बच्चों BOD 40 डिग्री दिया हुआ है। तो देखते हैं BOD क्या है। BOD ये एंगल बच्चों 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें दे रखी है, ये आपको क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना था, देखना है, समझना है। इसके बाद क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है, इस चीज पर ध्यान दो जरा। ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि एंगल बताइए BOE क्या होगा। कहां पर है B, देखो BOE, यानी बच्चों ये एंगल आपसे पूछ रखा है कि ये एंगल क्या है। इसके साथ साथ रिफ्लेक्स ऑफ COE, यानी COE जो एंगल होगा उसका रिफ्लेक्स क्या होगा। तो देखो COE, माफ कीजिएगा, COE यानी इस एंगल का रिफ्लेक्स पूछा। तो अभी रिफ्लेक्स आपको समझना होगा क्या होता है। बच्चों सबसे पहले रिफ्लेक्स को देखते हैं। मान लो ये एंगल दिया हुआ तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा। रिफ्लेक्स होगा कि ये एंगल आप 360 में से माइनस कर दो तो जो एंगल बच गया वो रिफ्लेक्स है, यानी इस एंगल को छोड़ करके ये बाकी जो पार्ट बच गया ये पूरा इसका रिफ्लेक्स है। एक और एग्जांपल से समझो, देखो ये इस एंगल का रिफ्लेक्स ये हो गया। एक और समझो, देखो मान लो पहले से ये एंगल आपको दिया हुआ, ये पूरा एंगल दिया हुआ है और बोल रहा है इसका रिफ्लेक्स बताओ, तो आप कहोगे सर इसका रिफ्लेक्स ये है। यानी रिफ्लेक्स का मतलब उस एंगल को छोड़ करके 180 में से माइनस, यानी उस एंगल को छोड़ करके जितना पार्ट एंगल का बच रहा है। टोटल एंगल, सेंटर एंगल कितने का होता है 360। लास्ट वीडियो में हमने बात करा था सेंटर एंगल के बारे में कि सेंटर पर एंगल पूरा कितना 360। तो रिफ्लेक्स एंगल जब कभी भी पूछे तो आप जिस एंगल का पूछे वो एंगल निकाल लोगे और 360 में से माइनस कर दोगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। इसके बाद देखो BOE पूछ रहा है, यानी BOE ये एंगल निकालना है। आप देखो ये दोनों एंगल आपको पता है, ये दोनों एंगल पता है, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन सम के फॉर्म में पता है, इन दोनों का सम पता है। और देखो ये एंगल कितना होगा 40। तो देखो ये लाइन यहां से गई और ये लाइन यहां से, तो ये दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं हुआ। याद करो, देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल,
तो यहां से प्यारे बच्चों आप कह सकते हो 40 डिग्री, ये भी क्या होगा 40 डिग्री होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब कंचन ध्यान दो, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला करके 70 डिग्री और ये अकेला 40 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 30 डिग्री बचा है, 30 डिग्री बचा है ना। ये कितना बचा, 30 डिग्री बचा है। तो ये कुछ जो आपने निकाल लिया, देखो ये 30 डिग्री निकाल लिया, 30 डिग्री। अब अगर आपको ये एंगल सिर्फ निकालना हो इतना, क्योंकि रिफ्लेक्स निकालने के लिए ये निकालना होगा, तो देखो एक लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, ये और ये तीनों एंगल मिला करके 180 डिग्री होगा। तो अब इन दोनों को मिला करके 70 डिग्री और ये एंगल आपने निकालना है। तो 180 में से ये दोनों माइनस कर दो तो ये बच जाएगा, यानी 180 में से 70 माइनस कर दो तो ये बच गया। यानी 180 में 70 माइनस करेंगे तो 110। और इसका रिफ्लेक्स पूछा है, यानी जो बाकी एंगल बच गया 360 के लिए, तो 360 में से 110 को माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स आ जाएगा 250। तो ये ओरली, यानी सबसे पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, उसके बाद डायग्राम बनाना है, डायग्राम में जो दिया हुआ है इसको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद पूछा क्या है उसे पढ़ना है। तो जो पूछा उसके हिसाब से हम आगे के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और उसको ओरली उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे कि अच्छा ऐसे करके ये आ जाएगा, ऐसे करके ये हो जाएगा, फिर इस करके ये हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर पाते हो फिर लिखना शुरू करोगे, क्योंकि अगर आपको वैसे ही नहीं पता कितने डिग्री होगा कैसे होगा तो आप लिखोगे क्या, तो कुछ लिख ही नहीं सकते। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन पहले दिमाग में होगा, ओरली होगा, आपको पूरा पता चल जाएगा कहाँ पर क्या क्या कैसे होगा, उसके बाद आप लिखना शुरू करोगे, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल चुका है, अब इसको लिखना शुरू करते हैं। आइए लिखते हैं, चलिए लिखिए आप सॉल्यूशन। तो यहां पर हम सबसे पहले बच्चों लिखेंगे कि एंगल BOD, एंगल BOD ये इक्वल होगा बच्चों एंगल AOC के, एंगल AOC के। ऐसा क्यों होगा इक्वल बच्चों? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको डिटेल में लिख देता हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद देखो BOD आपको 40 डिग्री दिया हुआ है बच्चों, तो यहां से AOC, यानी आप कह सकते हो एंगल AOC बच्चों 40 डिग्री आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ करते हैं आगे। इसके बाद आप लिखोगे गिवन जो आपको दिया हुआ था एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। अब इसमें AOC की वैल्यू 70 रख दो, यहाँ पर आप माफ कीजिएगा 40 रख दो, तो BOE हो गया ये 70 डिग्री। तो यहाँ से देखो बच्चों BOE इक्वल टू 70 माइनस 40, तो ये हो जाएगा BOE इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपको मिल गया BOE 30 डिग्री, यही आपको निकालना था BOE की वैल्यू। इसके बाद हमें रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए पहले ये एंगल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो हम लीनियर पेयर लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, ये तीनों एंगल मिलकर के बच्चों होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा? तो लीनियर पेयर के लिए, यहाँ लिख लो कि रीजन भी साथ में लिखना होता है, लीनियर पेयर। अब इन सब की वैल्यू बच्चों देखो, इसकी वैल्यू 40 डिग्री आपने निकाला है, इसकी वैल्यू आपने तो निकालना ही है, और इसकी वैल्यू 30 डिग्री है, 180 डिग्री। अब बच्चों जिसकी वैल्यू हमें चाहिए उसको LHS में रहने देंगे, और इधर 180 में से आप माइनस कर लीजिएगा किसको, 40 को भी और 30 को भी। तो जब 180 में से 40 और 30 दोनों ही माइनस कर लीजिएगा तो आपको बच जाएगा 110, 110। तो बच्चों COE की वैल्यू आई है 110, बट आपको क्या चाहिए, रिफ्लेक्स चाहिए इसका। तो रिफ्लेक्स का मतलब मैंने अभी बताया आपको
कि आपने क्या करना है, इसी एंगल को 360 में से माइनस कर देना है। लिखना कैसे है, तो इस तरह से लिखना है। चलिए तो देखिए कितना आ गया, 250 डिग्री। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर आप डायग्राम को पहले देखिए। डायग्राम में बच्चों POY ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये सिंबल होता है 90 डिग्री का। उसके बाद क्वेश्चन में भी 90 दिया हुआ है। नहीं भी दिया हुआ हो तो आप परपेंडिकुलर के सिंबल से 90 डिग्री समझ सकते हो। इसके बाद बच्चों ये एंगल POM की वैल्यू A दे रखा है। उसके बाद XOM इसकी वैल्यू B और XON ये बच्चों ये O है। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो O है। उसके बाद XON की वैल्यू C दे रखी है एंगल। ठीक है, XON जो एंगल लिखोगे इसकी वैल्यू C है। यानी यही एग्जैक्टली हमें फाइंड करना है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, C की। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे इसमें फाइंड करना। पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो बच्चों, ये आपको क्या दिया हुआ है, इसमें रेशियो दिया हुआ है। ये A:B इक्वल टू 2:3। इस रेशियो का मतलब ये है कि A और B एंगल का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात यानी रेशियो दिया हुआ। आप यहां देखो ये कितना हुआ, 90 डिग्री। तो इस लाइन के ऊपर जो ये पूरा का पूरा एंगल बन रहा है, ये A और B, ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर पर क्या होता है, 180 का एंगल होता है। तो ये 90 हो गया, तो ये पूरा 90 ये भी होगा। यानी A और B को आप प्लस करोगे तो 90 डिग्री होगा। अब A और B की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखा है, रेशियो में वैल्यू दे रखा है। ठीक है, वहां से हम क्या करेंगे, एंगल को x सेलेक्ट कर लेंगे। तो हो जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल टू ये पूरा एंगल। तो वहां से x सॉल्व करके आ जाएगा, और जब x आ जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके a और b आ जाएगा। जब a और b आ जाएगा तो मान लो b आ गया, हमने ये क्या करना है, ये लाइन इधर बन रही है, यहाँ से लीनियर पेयर से b माइनस कर देंगे 180 में से, तो ये c बच जाएगा। तो आओ इसे लिखते हैं। चलो देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बच्चों, इसमें हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है बच्चों। अब यहां पर देखो एंगल A प्लस एंगल B, इसकी वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। तो यहां पर 90 लिख दिया। फिर एंगल A प्लस एंगल B, 90 इस साइड जाकर के इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 90। इसे आप 1 मान लीजिए इक्वेशन और छोड़ दीजिए यहीं पर। अब इसके आगे क्या करना है बच्चों, वो जरा ध्यान से देखो। ये इसके आगे हम A और B दोनों एंगल को लेट कर लेंगे। लेट ये कर लेंगे, लेट एंगल A इक्वल टू बच्चों 2x और एंगल B इक्वल टू बच्चों 3x। ऐसा क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि ये रेशियो 2:3 दिया हुआ है। अब आप जानते हो यही वैल्यू आप पुट कर दोगे, यानी यही वैल्यू क्या कर दोगे, पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों पहले इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू रखो तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से 5x इक्वल टू 90 डिग्री। सो x इक्वल टू बच्चों 90 अपॉन 5 कैंसिल कर दोगे तो 18 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब आप a और b की वैल्यू निकाल लो। यहां से देखो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 3x, यानी 3 इंटू 18 इक्वल टू 72 डिग्री। a की आपको वैल्यू की जरूरत है नहीं है, क्योंकि अगर हम b निकाल लेंगे तो वैसे लीनियर पेयर फॉर्म होगा तो c निकल जाएगा। तो b की जरूरत ही नहीं है, तो b को छोड़ दो। माफ कीजिएगा, a की जरूरत नहीं है, a को छोड़ देंगे। तो b इक्वल टू आ चुका है 72। अब यहां पर देखो एंगल b एंड एंगल c। अच्छा 18 या 54, थैंक यू बताने के लिए, बाकी सॉरी। b प्लस c, देखो एंगल ये b और ये प्लस c,
ठीक है, तो ये हो गया कितना 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना, यहाँ पर भी 54 लिखना है, तो 54 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। सो एंगल सी कितना आ जाएगा, 180 में से 54 माइनस करोगे 126 बचेगा। तो फाइनली बच्चों सी, एंगल सी की वैल्यू 126। तो अभी आपको नया नया है, ज्योमेट्री आपके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ये चीजें आपको समझ में आएगी। थर्ड क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और ट्रायंगल का जो बेस है क्यू आर बोथ साइड एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है, एस और टी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर, यानी क्यू एंगल यहाँ का, और पी आर क्यू ये एंगल, ये दोनों एंगल बच्चों आपस में इक्वल ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद टू शो दैट पी क्यू एस इक्वल पी आर टी, ये आपको शो करना या प्रूफ करना। शो करना, प्रूफ करना का क्या मतलब हुआ, देखो आपको किसी तरह से ये सिचुएशन को समझ करके आपको ये प्रूफ करना है कि हाँ ऐसा होगा। अच्छा, ये पक्का होगा ही होगा, लेकिन इसको लिख करके दिखाना कैसे होगा, और मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे करना है। आप जब भी शो करना हो, प्रूफ करना हो, तो आप यहाँ सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ का मतलब कि ये दोनों इक्वल है, इसके लिए आप सबूत पेश कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रूफ दे रहे हैं। तो हम बच्चों हम प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे कि एंगल, यहाँ देखो, यहाँ देखो, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, ये एंगल बच्चों इधर का, ये एंगल पी क्यू एस, ध्यान दीजिएगा, इस बार हम इधर का एंगल ले रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। क्या कर रहे हैं, बाहर का एंगल ले रहे हैं, पी क्यू एस, ध्यान देना, देखो ये एंगल हम ले सकते हैं, ठीक है ना, पी क्यू एस। जब इन दोनों एंगल को आप प्लस करोगे बच्चों पी क्यू एस को, तो बताइए कि वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। अब 180 डिग्री इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, देखो लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, लाइन फॉर्म हो रहा है इन दोनों एंगल के मदद से, इसलिए हम 180 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। और ऐसा आपने क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से सिमिलरली, इसी तरह से बच्चों सिमिलरली इसी तरह से इस साइड देखो, एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी आर टी, यहां पर भी दोनों मिलकर के 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये दोनों भी 180 डिग्री हो जाएगा। सेम रीजन, ये भी लीनियर पेयर्स है। अब देखो एक चीज यहां से कॉन्सेप्ट समझना है, दोनों ही इक्वेशन का आरएचएस सेम है। इन दोनों इक्वेशन को देखो तो आरएचएस यानी राइट हैंड साइड दोनों का क्या है, सेम है। तो एलएचएस भी सेम होगा, क्या होगा, एलएचएस भी सेम होगा। तो यहां पर लिख देना इस तरह से, सिंस आरएचएस इन बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर सेम, then LHS should also be same। तो जब LHS भी सेम होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर देखते हैं इसे। जब LHS सेम होगा तो दोनों इक्वेशन का LHS आप लिखिए, यहां पर LHS आ गया PQR प्लस PQS इक्वल टू बच्चों PRQ प्लस PRT, दोनों इक्वेशन का LHS हमने इक्वल में लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से एक चीज देखो, तो यहां पर आपको PQR दिख रहा है और इसके RHS में अगर आप देखो तो PRQ दिख रहा है, PQR
और पी आर क्यू, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम किसी एक को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कैसे, तो पी क्यू आर के प्लेस पर लिख दो पी आर क्यू, और यहाँ पर पी क्यू एस सेम, और यहाँ पर पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ऐसा आपने क्यों करा चेंज, क्योंकि आप जानते हो कि दिया हुआ है पी आर क्यू इक्वल है किसके, पी आर क्यू, माफ कीजिए पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के। क्या है ये, गिवन है, दिया हुआ था गिवन में, तो उसी का हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, थोड़ा सा वीडियो में नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा अब आगे होगा। हाँ, अब आ गया वीडियो में। ठीक है, तो ये गिवन दिया हुआ है। इसके बाद बच्चों अब क्या करिएगा, इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए दोनों साइड। अब देखो आपका क्या बच गया, पी क्यू एस एंगल इक्वल टू पी आर टी। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, क्वेश्चन में कुछ चीजें दिया होता है, कुछ चीजें हमें प्रूफ करना होता है, निकालना होता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, आपको प्रूफ करना था ये बाहर के दोनों एंगल इक्वल होंगे। हमने देखा यहाँ पर भी लीनियर पेयर लग रहा है, यहाँ पर भी लीनियर पेयर लग रहा है, तो हमने दोनों लीनियर पेयर को लिखा। यहाँ से दोनों RHS इक्वल आया तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। LHS को हमने इक्वल रखा, यहाँ पर ये पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों की वैल्यू इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ, तो हमने पी क्यू आर के प्लेस पर पी आर क्यू लिख दिया, और ये दोनों कैंसिल हो गया बोथ साइड, LHS RHS, फिर जो बच गया वो लिख दिया, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी डायग्राम है, डायग्राम को देखो। डायग्राम में ए बी एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर O है इस पॉइंट पर। अब ये लाइन है भी या नहीं है, वैसे क्वेश्चन में इसे लाइन प्रूफ करना है, बट लाइन जैसी तो दिख रही है ना आपको। उसके बाद OC एक रे से कनेक्टेड है, यानी यहाँ पर मीट कर रही है, और OD भी एक लाइन जो यहाँ पर मीट कर रही, लाइन बोलो या रे बोलो। ठीक है, इसके बाद ये एंगल X है, ये पूरा एंगल Y है, ये Z है और ये W है, यानी X Y Z W सबको मिला दिया जाए तो बबलू हो जाएगा। नहीं, W मतलब मिला दिया जाए क्या हो जाएगा बबलू, 360 360। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। हमें प्रूफ करना है AOB, ये एक लाइन है। तो लाइन है तो क्या लिखेंगे हम लोग प्रूफ में, सबूत में, we know that angle X plus angle Y plus angle Z plus angle W 180 डिग्री। क्यों, तो लिखोगे यहाँ पर रीजन में एंगल ऑफ 360 या सेंटर, माफ कीजिए 360 सेंटर एंगल। ठीक है, सेंट्रल भी लिख सकते, सेंट्रल एंगल। ठीक है, 360 का हो गया बच्चों टोटल पूरा। अब यहाँ पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो x और y इक्वल टू W प्लस Z दिया हुआ है, इसका यूज करेंगे। इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे बच्चों। तो यानी W और Z जो है उसके प्लेस पर x और y ही लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस y प्लस Z प्लस W इक्वल टू 360, और यहाँ पर बच्चों हम वापस लिख लेंगे एंगल x और एंगल y इक्वल टू 360। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है z प्लस w। अब यहाँ पर देखो ये 2 टाइम्स आ गया सभी, 2 बार, तो यहाँ लिख सकते हो 2 इंटू एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360। एंगल x प्लस एंगल y 360, ये 2 इधर डिवाइड में आ गया, इससे कैंसिल होगा, ये 180, y इक्वल टू 180। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, ये दोनों एंगल मिल करके 180 बन गया, इसका मतलब ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट एंगल भी है ना। आप लिख सकते हो फ्रॉम
from linear pair or straight angle property straight angle property, angle x plus angle y form a line. ये एक लाइन फॉर्म कर रहा है बच्चों. Hence AOB is a line. ये क्या हो गया? एक लाइन हो गया. ठीक है, देखो लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन दोनों एक ही कॉन्सेप्ट. ठीक है, स्ट्रेट लाइन बोलो तो स्ट्रेट लाइन पर भी 180 का एंगल बनता है और लीनियर पेयर पर भी 180 का बनता है. लाइन से लीनियर पेयर भी बनता है और स्ट्रेट लाइन से या स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल लाइन पर ही बनता है. तो दोनों से एक लाइन ही फॉर्म हो रहा है. ठीक है ना, हमने इन दोनों का सम 180 दिखा दिया, जिससे ये प्रूफ हो गया कि ये AOB एक लाइन है. तो इस क्वेश्चन में फिर से एक डायग्राम है. इस डायग्राम को सबसे पहले समझते हैं. इस डायग्राम में QOR ये एंगल दिया हुआ है. इसके बाद ROS यहाँ पर ये एंगल देखो दिया हुआ है और POS ये एंगल हो गया. ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ गिवन है नहीं, सिर्फ इतना दिया हुआ QOR 90 डिग्री है. ROQ बोलो या QOR ये 90 डिग्री है. बट इसमें आपको प्रूफ करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ROS एंगल ROS ये जो एंगल है ROS, इस एंगल को इक्वल दिखाना है हाफ ऑफ QOS माइनस POS. यानी QOS माइनस POS जो एंगल होगा उसका हाफ क्या होगा? ROS होगा. ठीक है, तो कैसे इस चीज को हम प्रूफ करेंगे, यहीं से चलिए शुरू करते हैं. तो हम लोग प्रूफ में लिखेंगे. देखो हिंट यहां से मिल रहा है, हमें QOS पहले एंगल निकाल लेना है और POS निकाल लेना है. तो QOS क्या होगा? QOS एंगल जरा देखो तो QOS ये एंगल हुआ यहां से यहां तक पूरा. तो इस एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो QOR एंगल QOR और फिर प्लस में ROS. ध्यान दीजिएगा, हमने QOS एंगल को यानी इस पूरे एंगल को हमने पहले इतना लिखा यानी QOR और फिर ये इतना ऐड कर दिया, तो ये पूरा हुआ. तो इसे मान लोगे फर्स्ट इक्वेशन, या उससे पहले आप जो QOR की वैल्यू लिख दो. बताइए तो वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है. ठीक है, ROS होगा. इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन बच्चों. सिमिलरली इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस साइड करेंगे. यहां पर देखो बच्चों, एंगल POR ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि इधर का ये 90 है. अच्छा, क्वेश्चन में POS दिया हुआ है तो हम लोग पहले यही लिखते हैं. एंड POS एंगल क्या हो जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा. POS यानी POS एंगल, ये एंगल बच्चों इस पूरे 90 में से इस ROS को, ये एंगल को माइनस कर दें तो ये एंगल बच जाएगा. देखो इस पूरे एंगल में से इस ROS को अगर हम माइनस कर दें तो ये पूरा एंगल बच गया. तो यहां पर हम लोग माइनस करने वाले किस में से? तो POR माइनस ROS. ठीक है, तो यहां पर POS आ जाएगा बच्चों. POR ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा. और ROS इसे मान लो सेकेंड इक्वेशन बच्चों. अब यहां पर हम थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो. अगर हम फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा जो है LHS, माफ कीजिएगा RHS आने के चांस है. यहां पर हो जाएगा QOS माइनस POS इक्वल टू हो जाएगा. देखो हमने क्या करा, QOS माइनस POS, तो माइनस करा तो इधर
ये LHS माइनस हो गया, तो इधर से अब RHS को माइनस करो। 90 प्लस ROS माइनस, देखो बाइनोमियल है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, 90 माइनस ROS। ठीक है, अब इसको सही से अरेंज करके लिखो, QOS POS इक्वल 90 प्लस ROS। ये 90 माइनस में और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखो ये 90 और ये 90 कैंसिल हो गया, QOS माइनस POS इक्वल, देखो ROS और ROS कितना हो गया, 2 एंगल ROS है ना। अब देखो ये 2 क्या होगा, इस साइड आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो यानी QOS एंगल माइनस POS डिवाइड में आ जाएगा 2, और इधर क्या बच गया, एंगल ROS। अब देखो जो हमें प्रूफ करना था क्या वही नहीं आ गया, ROS इक्वल में QOS एंगल और माइनस POS एंगल, हाफ, यहाँ पर भी हाफ है। इसको अगर इसी रूप में हम लिख लें, ROS इक्वल टू, इसको हाफ को अगर इस तरह से लिख लें, ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंगल QOS माइनस POS। तो इस तरह से ये क्या हुआ, प्रूव हुआ। तो यहाँ पर देखो हमने क्या करा, क्वेश्चन को ध्यान से जब देखोगे तो 90 डिग्री इधर दिया हुआ है, इधर का एंगल भी 90 होगा। ये ROS इसी का मेन रोल है इसमें। सबसे पहले हमने 90 में से इसको प्लस करा तो ये पूरा आया QOS जो कि यहाँ दिया हुआ था। फिर हमने 90 में से ROS को माइनस किया तो POS हमारा आ गया। दोनों इक्वेशन फॉर्म करा, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया। माइनस करते हुए ध्यान रखना कि जब बाइनोमियल को माइनस करोगे क्योंकि अंदर का साइन चेंज होगा इसलिए ब्रैकेट बना के रखोगे। तो यहाँ से 90 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद जो चीजें वैल्यू बढ़ गई, 2 ROS 2 हो गया, ये 2 इधर डिवाइड में आ गया। यही चीज है, प्रूफ हो गया। ठीक है, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया हुआ नहीं है तो डायग्राम को गिवन इंफॉर्मेशन से बनाना है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ था XYZ, यानी XYZ एक एंगल 64। तो हमने सबसे पहले XYZ एक 64 का एंगल बना लिया। एंगल बनाने के बाद ये कह रहा है कि जो XY है उसको आगे प्रोड्यूस करो, यानी आगे बढ़ाओ। कहाँ तक बढ़ाना है, तो P तक। तो P तक बढ़ा लिया। उसके बाद बोला YQ एक लाइन है, YQ एक लाइन है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ZYP को, ZYP को एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसके बाद हमें प्रूफ करना है XYQ एंगल, यानी निकालना है XYQ एंगल आपको फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स फाइंड करना है किसका, QYP। तो XYQ कहाँ है, X Y और Q, यानी आपको यहाँ से ये पूरा एंगल फाइंड करना है। इसके बाद रिफ्लेक्स फाइंड करना है QYP, QY और P, यानी इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। इट मीन्स दैट बच्चों आपको ये एंगल भी निकालना है और ये एंगल भी निकालना है। आइए देखिए कैसे इसको निकाला जा सकता है। इसको निकालने के लिए बच्चों हम लोग लीनियर पेयर का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग लिखेंगे एंगल XYZ जो कि 64 है प्लस एंगल ZYP इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री, तो यहाँ पर भी लीनियर पेयर लगाया गया। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये लाइन फॉर्म हो रही है। यहाँ पर ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 का। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ से बच्चों ये 64 डिग्री हो गया और ये हो गया ZYP इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ZYP 180 डिग्री 64, ZYP इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना बचेगा, तो 116 डिग्री। बाकी देखो ये अब क्या आ गया, ये पूरा एंगल ये आ गया, पूरा एंगल। अब आप जानते हो कि जो रे YQ है इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। तो यहाँ लिखोगे YQ यानी रे YQ
बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी। इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, यानी ये हाफ हाफ कर देगा दोनों को। तो हो जाएगा यहां से एंगल जेड बाई क्यू, जेड बाई क्यू प्लस एंगल, प्लस या फिर आप हाफ भी लिख सकते हो, बाइसेक्ट का मतलब हाफ हो गया, एंगल जेड बाई पी। तो यहां से हो जाएगा हाफ इंटू 116, ये कितना हो जाए, कैंसिल करोगे इसमें से तो बताओ 58 डिग्री, है ना, 58 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहां करवा देता हूं आगे का 58। तो देखो फाइनली आपको निकालना था एंगल एक्स वाई क्यू, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 64, और ये जो एंगल आया है 58, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला करके हो गया 8 और 4 2, और ये हो गया 122, 122 डिग्री बच्चों। इसके बाद जितना ये एंगल होगा उतना ही इधर का ये एंगल भी होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ लिख सकते हो एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 58 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों z बाई क्यू दोनों इक्वल ही है, 58 हो गया। तो फाइनली रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू 360 में से ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 302 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या करा, लीनियर पेयर से ये 64 है तो इतना पूरा एंगल बच गया हमारा 116, और ये दोनों आधा आधा हो गया तो 58 58। उसके बाद ये 58 हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये पूरा आ गया 122, और ये 58 निकल गया, 58 ये निकल गया। तो इसका रिफ्लेक्स निकालना था तो 360 में से माइनस कर दिया तो 302 रिफ्लेक्स इसका बच गया। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए